हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। लेटेंट इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पास्ट परफेक्ट टेंस। बहुत से जने, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो या उन्हें इंग्लिश आती है, ठीक है, वो भी इस टेंस में बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर मैं पहचान की बात करूं तो पहचान चुका था होती है। ठीक, अगर पहचान की बात करें तो यहाँ पे पहचान जो है क्या है, चुका था। इसके बेस पे हमने एक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं खाना खा चुका था। ठीक, अब पहचान आपने देखा कि भाई मैं खाना खा चुका था। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक और सेंटेंस लिखता हूं मैं आपके सामने। मैंने खाना खाया था। ठीक, मैंने खाना खाया था। अब यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे हैं आपके सामने। एक में जो पहचान आ रही है वो चुका था आ रही है, एक में आ रही है था आ रहा है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए, क्या ये पास्ट परफेक्ट टेंस है? सोचिए, आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं। ठीक है, क्या आपको लगता है ये पास्ट परफेक्ट टेंस है? थोड़ी सी हम पीछे आते हैं, एक दो वीडियो पीछे। हमने, याद होगा आपको, हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीखा था। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीखा था। उसकी पहचान क्या थी? आ, ई, ए, यथा, थी, थे। ठीक, अब यहां पे आपने देखा था कि भाई था, थी, थे, यहां पे दो पहचान भी है कि भाई लास्ट में अगर था आता है, थी आता है, थे आता है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, लास्ट में था आ रहा है, लास्ट में था आ रहा है, तो क्या ये पास्ट इंडेफिनिट है या पास्ट परफेक्ट टेंस है? अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। बहुत से बच्चे यहाँ पे यही कंफ्यूजन के साथ सेंटेंस बना नहीं पाते, सेंटेंस समझ नहीं पाते कि यहाँ पे असल में ये कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है या पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, अगर मैं इसको पास्ट परफेक्ट की तरीके से, सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट की तरीके से बनाऊं तो आई एट फूड। ठीक, अगर मैं इसको पास्ट परफेक्ट की तरीके से बनाऊं तो यहाँ पे हैड, तो यहाँ पे आपका गाइज हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। ठीक, यहाँ पे आपको हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा देना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, आई हो, यू हो, दे, वी, ही, शी, या कोई सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ यहाँ पे हैड, एंड आफ्टर दैट वी अप्लाई थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है गाइज, अब अगर मैं इसको परफेक्ट के तरीके से बनाऊं तो आई हैड ईटन फूड। ठीक है गाइज, आई हैड ईटन फूड। तो असल में ये सेंटेंस है कौन सा? मेन तो बात यही है, हमने बनाने तो वो बना लिया, पास्ट इंडेफिनिट में कहा, पास्ट इंडेफिनिट में बना लिया, पास्ट परफेक्ट में कहा, हमने पास्ट परफेक्ट में बना लिया, लेकिन कंफ्यूजन अभी भी है कि ये टेंस है कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अगर आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीखा नहीं है, मैं यहाँ पे वीडियो का लिंक दे देता हूँ, आप जाके विजिट करिए और देखिए वीडियो को। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, अब आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि पास्ट इंडेफिनिट जो है और पास्ट परफेक्ट है, एक समय के लिए तो दो टेंस हो नहीं सकते। ठीक है, मतलब मेरे कहने का क्या है कि एक समय के लिए दो टेंस तो हो नहीं सकते। ठीक है, जैसे हम प्रेजेंट में बनाते थे, तह के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट था, रहा है के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, चुका है के लिए परफेक्ट था। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग पहचान है, अलग अलग टेंस है, अलग अलग तरीके से बना रहे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। ठीक है, तो एक बात जानिए। ठीक है, चलिए, मैंने एक एग्जाम्पल के लिए आपसे एक बात पूछी कि क्या आपने कल आप लाइक मम्मी ने मेरे से पूछा, ठीक है, मम्मी ने मेरे से पूछा, बेटा कल तुम जल्दी सो गए थे। ठीक है, मम्मी ने किस चीज़ की बात करी? स्लिप की बात करी। ठीक है, पास्ट की बात करी तो हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिख देते हैं। ठीक है, मम्मी ने पूछा कि बेटा कल तुम जल्दी सो गए थे। मैंने कहा हाँ मम्मी, मैं जल्दी सो गया था। ठीक है, तो मम्मी ने पूछा कि बेटा क्या खाना खा लिया था? मम्मी ने पूछा क्या खाना खा लिया था?
ठीक, अब ध्यान देना गाइस, जब कोई टेंस आपका पहले बात हो पास्ट इंडेफिनिट में, उससे पहले की जितनी भी बातें हो, जितने भी सेंटेंस हो, वो हमारे सारे पास्ट परफेक्ट टेंस में जाते हैं। ठीक, मम्मी ने पूछा था कि आपने खाना खा लिया था, मैंने बोला था हाँ मम्मी मैंने मम्मी ने पूछा कि भाई तुम जल्दी सो गए थे, मैंने बोला हाँ मैं सो गया था, आई स्लेप्ट। लेकिन मम्मी ने पूछा खाना खा लिया था, मैंने बोला कि यस आई हैड ईटन फूड, हाँ मम्मी मैंने खाना खा लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में जो सेंटेंस बनते हैं, जो आप सेंटेंस ऑन द स्पॉट बोलो और उससे पहले की कोई बात अगर पूछे आपसे कोई, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, एक बार और, पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसमें जो सेंटेंस बनेंगे उससे पीछे की कोई बात करे आपसे, उससे पीछे होने वाली एक्टिविटीज की कोई बात करे आपसे, तो वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। फिर सारे सेंटेंस हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में नहीं आती है तो एक बार और वीडियो देखिए, आपको पक्का समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मैं दूसरों की तरह कि ये सेम पैटर्न से नहीं चलूंगा कि चुका था आएगा तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस, नहीं, जो यहाँ पे ट्रुथ है, जो यहाँ पे सही सॉल्यूशन है, मैं आपको वही बताऊंगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ हमारे वर्ड होते हैं, ठीक है, जैसे कि ऑलरेडी, ठीक, ऑलरेडी का मतलब क्या होता है, पहले ही। ठीक है, ऑलरेडी का हम यूज कहाँ करते हैं, इस टेंस में हम आफ्टर हैड के बाद यूज करेंगे। ठीक है, आफ्टर हैड के बाद हम यूज करेंगे इस वर्ड को, जैसे कि मैंने सेंटेंस में बोला कि मैंने पहले ही खाना खा लिया था। ठीक, अब मेक इंग्लिश आई के साथ हैड, अब आफ्टर ऑलरेडी कहाँ लग गया, आफ्टर के बाद आई हैड ऑलरेडी ईटन फूड। ठीक है, अब यहां पे ऑलरेडी लगाया तो इस तरीके के सेंटेंस अगर ऐसे वर्ड आते हैं, ऑलरेडी हो गए, ठीक है, एक आध और आपका वर्ड होता है जैसे बिफोर ऑल्सो होता है। बिफोर ऑल्सो का मतलब पहले भी होता है। ठीक है, तो पहले भी की बात करोगे आप, ये सेंटेंस के लास्ट में लगेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने बोला कि मैंने पहले भी खाना खाया था, मैंने यहाँ पे भी कर दिया तो मैंने पहले भी खाना खाया था, आई हैड ईटन फूड बिफोर ऑल्सो, ये लास्ट में लग जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम इन वर्डों का यूज करके पास्ट परफेक्ट को समझ सकते हैं। थोड़े बहुत जो वर्ड होते हैं इन वर्डों के साथ बनते हैं, थोड़े बहुत जो मैंने सेंटेंस बताए कि अगर आप कि अंडरस्टूड हो कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट पहले से बोला जा रहा है तो आप यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, नेगेटिव सेंटेंस में अगर हम जाएंगे तो हम नॉट का यूज़ करेंगे, आई हैड नॉट ईटन फूड, मैंने खाना नहीं खाया था या मैं खाना नहीं खा चुका था। तो इस तरीके से आप जो है सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक, आज की वीडियो में बस इतना ही। आने वाली वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का सेकंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट देखेंगे, उसमें जो है थोड़े बहुत और वर्ड है, थोड़े इसके और स्ट्रक्चर है कि हम किस तरीके से बनाएंगे सेंटेंसों को। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। बाकी हम इसके पार्ट सेकंड के साथ मिलते हैं।